मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैदान हशर के बारे में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी। एक अचानक जोरदार आवाज से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। दूसरी बार आवाज आएगी और कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पांव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। शाम के इलाके की तरफ सजा जाएगा। हर इंसान अपने अमाल का एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील की फासले से तपश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशे किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और मुर्तदों के अलावा सबको कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज्यादा सफेद, बेहद से ज्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर इसे लंबे तरीन दिन में इसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी और फिर लोग परेशान होंगे। यह अगली कार्रवाई शुरू होगी। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो और इस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इस तरह लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला की फरिश्ते आपको मुकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सुजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, आप उठे और मांगे, अल्लाह ताला अता फरमाएगा, और सवाल करेंगे, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में ले जाएंगे। इसे शफाअत कुबरा कहा जाता है और अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपने कुंडली को जाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब सुजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी, वो सुजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। सबके हाथों में नामा अमाल दिए जाएंगे। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार और मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को नामा अमाल दिखाएं और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार और मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही न होता। नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल और जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे। वो हर चीज का इनकार करेंगे अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नजर व नयाज करते रहे होंगे। इनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब इस चीज का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह इनके मुंह पर मोहर लगा देगा और इनके अज़ाब बोलकर इनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो इन पर अफसोस व हैरत करेंगे। नेज़ मैदान महशर में दीगर कई सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क़, इल्म के मुतालिक। इस तरह हकूक़ुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूक़ुल इबाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुतालिक सवाल होगा और अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। तमाम हज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वजन करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बास का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि इनका तराजू भी नहीं रुकेगा और बास की नेकियों का वजन बहुत ज्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी एक नेकी की वजह से इसकी नाकामी होगी तो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। ना बेटा काम आएगा और ना माँ बाप। इन सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। अमाल के वजन के बाद सबको पुलिस सिरात से गुजरना पड़ेगा। पुलिस सिरात जहन्नम के ऊपर बाल से बारी और तलवार की धार से तेज होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को इसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जुरात नहीं रखता होगा। सिर्फ अंबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मजीद नूर की तलब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुलिस रात से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से
سے اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ دیر سے پلسرات کے آخری مقام تک پہنچ جائیں گے، اور پلسرات کے آخری مقام پر تمام اہل ایمان رکے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ باغ وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کرے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے، اور سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کی حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیاہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں دوزخ سے نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس طرح انبیاء، فرشتے اور مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کی دل میں رائی کی دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے کہ انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا، پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کی اعتبار سے جنت میں مقام دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔